नमस्कार। YouTube की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14(2) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में बहुलक ज्ञात करना हम लोग सीख चुके हैं। आइए प्रश्नावली 14(2) के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिया गया सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, यही सवाल है। आयु वर्षों में रोगियों की संख्या 5 से 15 वर्ष में 6 रोगी हैं। 15 से 25 वर्ग में 11 रोगी हैं। 25 से 35 वर्ष वाले व्यक्तियों में 21 रोगी हैं। 35 से 45 में 23 और 45 से 55 में 14, 55 से 65 में 5 रोगी भर्ती हैं। पूछ रहा है क्या बहुलक और माध्य। तो आइए पहले बहुलक ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि इस आंकड़े में जिस पद की या जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बहुलक वर्ग ज्ञात कर ले। बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा? देखिए, सर्वाधिक बारंबारता 23 है, होगा 35 से 45। क्या है? 35 से 45। अब यहां चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 35 से 45 वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है। सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया। अब निकाल लिया जाए। हम जानते हैं सूत्र बहुलक के लिए क्या होता है। आप बार बार लिखेंगे हर सवाल में, आपको याद हो जाएगा। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ गुणे होता है H। आप जानते हैं L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 है बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और H क्या है? वर्गांतर या वर्ग माप। तो आइए लिख लेते हैं क्या है इसमें L। बहुलक वर्ग देखिए 35 से 45 है, तो L बराबर हो जाएगा 35। यह निम्न सीमा है। और F1 बराबर हो जाएगा, बहुलक वर्ग कौन सा है? 35 से 45 है, 35 से 45 है। F1 होगा 23 और F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद। देखिए यह बात 14 है और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले 21 और H बराबर कितना है? वर्गांतर 15 में से 5 गया 10, कहीं से भी घटा लीजिए। 45 में से 35 गया 10, यह हो गया 10। अब इसी सूत्र में लग दिया जाए। बहुलक बराबर L बराबर है 35 धन F1 है 23 माइनस F0 है 21 बटे 2F1 2 गुणे 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 और यहाँ गुणे हो जाएगा 10। अब हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 निकल जाएगा, 2 बचेगा। 2 गुणे 10 बटे 23 दूनी 46 ऋण 4 1 5 और 2 1 3। यही होगा
अब हल कर दीजिए 3 5 प्लस 10 दूनी 20 बटे हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 बराबर हो जाएगा 35 धन 11 इकाई 11 बचेगा 9 90 11 अट्ठे 88 2 11 इकाई 11 फिर 11 अट्ठे 88 यही होगा 1.818 बहुलक हो गया। क्या पूछा है? आंकड़ों का बहुलक। आंकड़ों का बहुलक क्या हो गया? लिख लीजिए यहाँ, आंकड़ों का बहुलक बराबर, यहाँ जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 35 1 36.818 या इसे लिख सकते हैं 36.82। आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा 36.82। मात्रक क्या है? रोगियों, वर्ष में दिया है ना, वर्ष में क्या हो जाएगा? वर्ष। आंकड़ों का बहुलक 36.82 वर्ष। क्या हो गया? 36.82 वर्ष। अब चलिए इसी में पूछा है माध्य ज्ञात करना है, तो आइए माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है या मध्य बिंदु। यहां क्या लिख लिया जाए? वर्ग चिन्ह, इसी कहते हैं एक्स आई, या मध्य बिंदु बीसी को कहते हैं। अब क्या करते हैं? उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़कर 2 का भाग देते हैं। 15 5 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10। इसी तरह से 15 25 क्या होगा 40, 2 का भाग देंगे 20। या यूं करिए, वर्गांतर 10 है, प्रत्येक वर्ग चिन्ह में 10 जोड़ते जाइए। 10 में 10 जोड़ दिए 20, 20 में 10 जोड़ दीजिए 30, 30 में 10 जोड़ दीजिए 40, 40 में 10 जोड़ दीजिए 50, 50 में 10 जोड़ दीजिए 60। अब आपको माध्य निकालना है। आप चाहें तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा या आई गुणे एक्स आई करके लगा सकते हैं, या कल्पित माध्य द्वारा, या पग विचलन विधि द्वारा। तो आइए पग विचलन विधि द्वारा लगा देते हैं। मान लीजिए इसी को कल्पित माध्य मान ले रहे हैं, इसको मान लीजिए या इसको, किसी को मानेंगे आ जाएगा। यह क्या है? कल्पित माध्य। तब यहाँ यू आई लिखते हैं। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। अब आपको बताया गया है जहां आप कल्पित माध्य मानते हैं पग विचलन विधि में, यहाँ आप लिख लेंगे 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 क्रम से लिखते जाइए। यह हो गया। अब क्या निकालते हैं? एफ आई गुणे यू आई, गुणा कर दीजिए। 6 त्रिक 18, 11 दूना 22, 21 इकाई 21, यहाँ हो जाएगा 0, 14 इकाई 14, 5 दूनी 10। आप इसी को कर दीजिए। 8 2 10 1 11, यहाँ क्या आ गया 1, 3 2 5 1 6, यहाँ -61 आ गया, और ये कितना आ गया 14 10 24। अब यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर क्या हो गया? 11 में से 4 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 2 गया 3। एफ आई यू आई बराबर हो गया 37। अब सिग्मा एफ आई बराबर देख लिया जाए। 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 3 2 5 2 7 1 8 80। अब लगा दीजिए माध्य बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। ए बराबर कितना मान लिए हैं 40। देखिए यहाँ -37 होगा, यहाँ कितना मान लिए हैं 40। यह हो जाएगा 40 प्लस यहाँ हो जाएगा -37 बटे 80 गुणे 10। यहाँ हो जाएगा 40 माइनस इसे कट गया 37 बटे 8 बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस, अब भाग दे दिया जाए, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 5 बचेगा 0.86 48, 2 बचेगा, ये हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचेगा 3। 35.375 कितना आ गया 35.375 वर्ष हो गया। अब आंकड़ों का माध्य बराबर आ गया 35.375 वर्ष। आपका माध्य निकल गया, बहुलक निकल गया। अब क्या कह रहा है, तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, दिए गए आंकड़े आंकड़ों में 36.82 वर्ष के अधिक रोगी हैं, जबकि 35.375 वर्ष के औसत आयु वर्ग के रोगी हैं। ये व्याख्या हो गई, यानी कि इस आंकड़े में अधिक संख्या 36.82 वर्ष वाले रोगियों की है, लेकिन औसतन पूरे आंकड़े में औसतन 35.375 वर्ष के रोगी हैं। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए आंकड़े में 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। अब देखिए यही सवाल है, इसमें सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना नहीं है। दूसरा सवाल है, देखिए यही है, जीवन काल 0 से 20, बारंबारता 10, 20 से 40 35, 40 से 60 52, 60 से 80 61, 80 से 100 38, 100 से 120 29 है। अब आप देखिए इसी में सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग की है। देखिए यहाँ 10, 35, 52, 61, 38, इसी वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है। इस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है। तब बहुलक वर्ग कौन सा हो गया 60 80। जब 60 80 हो गया तो यह हो गया F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, और यह हो गया F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और यह हो गया
F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और h बराबर कितना है 20 है। देखिए 0 20 20 20 40 40 20 60, h बराबर 20 है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्या है। L बराबर है 60, F1 बराबर है 61, F0 बराबर है 52, F2 बराबर है 38 और h बराबर है 20। अब मान रख दे बहुलक बराबर क्या होता है सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे h। इसी में मान रख दिया जाए। L बराबर कितना है इसी से देख कर रखिए 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 बटे 2F1 2 गुणे 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 और यहाँ गुणे हो जाएगा 20। अब इसी को हल कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 60 प्लस, अब 11 में से 2 गया 9, यही बचेगा 52 9 61 होता है गुणे 20 बटे हो गया 2 इकाई 2 2 6 12 माइनस 8 2 10 5 2 7 1, अरे 5 3 8 1 9 होगा यहाँ 9। अब बराबर हो जाएगा 60 प्लस 9 गुणे 20 बटा, घटा दीजिए, यहाँ होगा 2 बचेगा, 12 में से 9 गया 3 बचेगा। अब देखिए 4 से कटेगा या 4 और 8 32 4 पचे 20 बराबर क्या आ गया 60 प्लस 5 बटे 8 बराबर कर दीजिए 60 प्लस दशमलव होगा, अरे यहाँ 9 पचे 45 होगा ना, 9 पचे 45। अब भाग दी दीजिए 8 पचे 40 दशमलव 5 8 छक 48, फिर बचेगा 2 8 दूनी 16 8 पचे 40 बराबर आ जाएगा 65.625। यही आ गया क्या 65.625। अब क्या उत्तर है उपकरणों का बहुलक जीवन काल। उत्तर हो गया उपकरणों का बहुलक जीवन काल बराबर 65.625 घंटे। ये उत्तर हो गया उपकरणों का बहुलक जीवन काल 65.625 घंटे। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है दिए गए आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू खर्च, कुल मासिक घरेलू खर्च या व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। तीसरा सवाल है क्या है व्यय रुपए में और परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। अब व्यय है 1000 से 1500, 1000 से 1500, 24 परिवार, फिर 1500 से 2000, 1500 से 2000, कितने परिवार हैं 40, फिर 2000 से 2500,
2000 से 2500 में 33 परिवार। फिर 2500 से 3000, 2500 से 3000, 28 परिवार। फिर है 3000 से 3500, 3000 से 3500, 30 परिवार। फिर है 3500 से 4000, 3500 से 4000, 22 परिवार। फिर 4000 से 4500, 4000 से 4500, कितने परिवार? 16 परिवार। फिर है 4500 से 5000, 4500 से 5000, कितने परिवार हैं? 7 परिवार। यही सवाल है। अब निकालना है बहुलक मासिक व्यय। बहुलक मासिक व्यय, तो आप देखिए इसमें किस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है। देखिए 7, 16, 22, 30, 28, 33, 40, यही 40 है। इसी वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो गया? 1500 से 2000। कितना हो गया बहुलक वर्ग? 1500 से 2000। तो आइए लिख लेते हैं। बहुलक वर्ग आपको मालूम हो गया, तो यल बराबर क्या हो जाएगा? 1500। अब F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 40, F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता 24, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 33 हो गया। अब H बहुलक वर्ग यानी वर्ग का वर्ग माप कितना होगा? 1000 से 1500, 500 है। देखिए सब में 1500 में 500 जोड़ेंगे 2000 है। H बराबर कितना है? 500। अब मान रख दिया जाए बहुलक बराबर, बार बार आप सूत्र लिखिएगा, याद हो जाएगा। F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। इसी में मान रख दीजिए। यल बराबर कितना है? 1500 प्लस F1 कितना है? 40 माइनस F0 कितना है? 24 बटे 2F1 2 गुणे 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 गुणे H बराबर कितना है? 500। अब इसी को हल करना है। 1500 प्लस 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1 गुणे हो जाएगा 500 बटे 40 दूनी 80 ऋण 4 3 7 और 3 2 5 बराबर हो जाएगा 1500 धन 16 गुणे 500 बटे घटा दीजिए। अब 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचेगा 7 में से 5 गया 2, यह हो गया। अब गुणा कर दीजिए। 1500 प्लस 16 पचे 80 पर 2 शून्य हो जाएगा बटे 23। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए, आ जाएगा 1500 धन आ जाएगा या भाग दे लीजिए। देखिए यह हो गया, भाग दे लीजिए 23 का। कै बार जाएगा? 4 बार जाएगा, नहीं 3 बार, 2 चौके 3 बार जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 2 तिहाई 6, यहाँ बचेगा 1
यहाँ बचेगा 1, 11, 0 फिर 5 बार जाएगा, 3 पचे 15, 2 पचे 10, 11 नहीं जाएगा 5 बार, 4 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 9 घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 10 से 9 गया 1, 18 होगा। फिर ये 0 उतार लीजिए, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 3 बार 24, 2 8 16, 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 3 7 21 और 2 7 14, 2 16, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1। अब भाग देंगे इसके आगे, 2 9 18, 9 बार लगभग आ जाएगा 347.83, यही लगभग आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 7 4 5 3 8 1.83, यही उत्तर हो गया 1847.83 रुपए। अब उत्तर क्या हो जाएगा, बहुलकीय मासिक खर्च, क्या उत्तर हो जाएगा, बहुलकीय मासिक खर्च बराबर हो जाएगा 1847.83 रुपए। यह बहुलक निकल गया। अब इसी में पूछ रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। आइए माध्य ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए पहला काम क्या करना पड़ता है, प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ ये देखिए बारंबारता है, यह हो जाएगा वर्ग चिन्ह या xi। अब देखिए यही है, जोड़कर देख लीजिए, 1500 में 1000 जोड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा। 2500 कितना आ जाएगा, 2500 में 2 का भाग दे देंगे तो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 25 10, ये आएगा 1250, 1250। यहाँ क्या आ जाएगा 1250। अब क्या है इसमें, वर्ग अंतराल कितना है, 500 है, 500 जोड़ते जाइए आता जाएगा, तो हो जाएगा 12 5 1750 होगा। फिर 1750 में 500 जोड़ेंगे 2250, फिर इसमें जोड़ेंगे 22 5 2750, फिर इसमें जोड़ देंगे 500 3250, फिर इसमें 5 जोड़ देंगे 3750, फिर इसमें 5 जोड़ देंगे 4250, फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4750। यह आपका निकल गया यह xi। देखिए इसमें अंक थोड़े बड़े हैं इसलिए इसमें लगा दीजिए पग विचलन विधि। कौन विधि, पग विचलन विधि। इसी में आपको कल्पित माध्य मानना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं तो बीच में कौन कौन आएंगे, 2 आएंगे। देखिए 3 इधर निकल गया, 3 इधर निकल गया, 2 बच रहे हैं। अब चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। आइए इसी को मान ले रहे हैं कल्पित माध्य। यह क्या है, कल्पित माध्य। अब आपको बताया गया है ui निकालने के लिए xi माइनस a बटा h होता है। यहाँ शून्य लिख लीजिए, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3 4। अब गुणा कर दीजिए fi गुणे
UI। अब गुणा कर दीजिए, 24 गुणे 3, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72 हो गया। अब 40 दूनी 80, 33 इकाई 33, यहाँ हो जाएगा 0, फिर 30 इकाई 30, फिर हो जाएगा 22 दूनी 44, फिर 16 तियां 48, फिर 7 चौक 28। अब इसी को जोड़ लिया जाए। अब देखिए ऋण वाला एक जगह कर दे रहे हैं, 3 2 5, 8 7 15, 3 18, यह ऋण होगा। और यह कितना होगा, 4 8 12 8 20, 4 4 8 4 12, 3 15। अब यहाँ घटा दिया जाए, सिग्मा FI/UI बराबर क्या हो गया, यहाँ 5 होगा, 8 में से 5 गया 3, यहाँ -35 हो गया। और इसको जोड़ लिया जाए, 4 3 7 8 15, 2 17, 6 23 7 30, 3 1 4, 2 6, 3 9, 2 11, 3 14, 4 18, 2 20। कितना आ गया, 200 परिवारों के लिए दिया है। अब आप रख दीजिए मान, माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI गुणे H। अब रख दीजिए A बराबर कितना मान लिए हैं, 2750, 2750 प्लस यह आ गया है -35 बटे 200 गुणे H बराबर कितना है, वर्गांतर है 500, 2 शून्य इससे कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 2750 माइनस 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 175 बटा 2, 175 बटा 2 भाग दे दीजिए। यहाँ जाएगा 2750 माइनस 2 8 16, 1 बचेगा 15, 2 7 14.5, यही आ जाएगा। अब घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, अब 9 में से 7 गया 2, ये होगा ना, 9 में से 7 गया 2, और 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 6, यहाँ 2, यही हो गया 2662.5 रुपये। अब उत्तर क्या होगा, मासिक खर्च, मासिक खर्च बराबर हो जाएगा 2662.5 रुपये। यहाँ शून्य लगा लीजिए, ये उत्तर हो गया। अब आप सवाल लगाइए, जो शेष बचा उसको भी लगाइए, उसको अगली वीडियो में देखते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।